नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम समकालीनता, तात्कालिकता और परंपरा इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो समकालीन कविता मात्र सांप्रतिक कविता का पर्याय नहीं है। यहाँ समकालीन का अर्थ है सन 60 के बाद की कविता। इस संदर्भ में समकालीन शब्द को समसामयिक के पर्याय के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। यानी समकालीन को समसामयिक नहीं समझ सकते कि समसामयिक है, क्योंकि अगर ऐसा अर्थ लिया जाए तो प्रत्येक समय की कविता अपने समय में समसामयिक रही है। समकालीन कविता अपने समय, समाज और राजनीति के अनेक स्तरों पर गहराई से जुड़ी कविता है, ये अलग बात है। इसी तरह समकालीन से तात्कालिकता का अर्थ भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। इधर नागार्जुन, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा की कविताओं में तात्कालिक स्थिति की कविताएं बहुत हैं। ये हमारे वर्तमान को सीधे प्रसंगों, घटनाओं से जोड़कर सामने लाती हैं। ऐसी स्थिति में तात्कालिकता का अर्थ है कि वे कविताएं काल चेतना को पहले की कविता की तुलना में ज़्यादा सजगता, प्रखरता और चौकन्नेपन के साथ अभिव्यक्त होती हैं। इसी सतर्कता के कारण समकालीन कविता अपने समय में प्रमुख तनावों, द्वंद्वों, अंतर्विरोधों, विरोधाभासों, संघर्षों का विकृत विसंगतियों की कविता है। यानी समसामयिक कविता क्या है, इसमें बहुत सारा तनाव है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामाजिक स्थितियाँ जो उस समय की थी, 60 के दशक की बात की। देश स्वतंत्र है लेकिन फिर भी स्वतंत्रता महसूस नहीं कर रहा व्यक्ति, शिक्षा से वंचित है व्यक्ति, जातिगत समस्याओं से उलझा हुआ है और बहुत सारी सी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर व्यक्ति को बहुत अधिक तनाव का सामना करना है। यानी आर्थिक स्थिति तो उस समय बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर थी। ऐसी स्थिति में तात्कालिकता का अर्थ है कि कविताएं काल चेतना को पहले की कविता की तुलना से ज़्यादा सजगता, प्रखरता और चौकन्नेपन के साथ अभिव्यक्ति देती है। इसी सतर्कता के कारण समकालीन कविता अपने समय में प्रमुख तनावों, द्वंद्वों, अंतर्विरोधों, विरोधाभास, संघर्षों, विकृत विसंगतियों की कविता है। कवि को पता है कि कष्ट, यातना, शोषण का रूप क्या है और क्यों है। दोनों चीज़ें पता है कि इस कष्ट और ये यातना क्या है, क्या होती है, मतलब क्योंकि उन्होंने खुद उसको भोगा है, और क्यों होती है, क्यों ऐसी स्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में आती हैं। दोनों चीज़ें का से अनुभव है। उन विशेष कारणों का ये कविता संकेत देती है। कवि अपने इन जीवनानुभवों को काव्यानुभूति में रचता है। वह कल्पित के लिए संघर्ष नहीं करता, वो केवल मात्र फैंटेसी के लिए नहीं जीता है। मामूली आदमी की यातना को वाणी देता है। फलतः ये कविता जो हो रहा है उसका खुलासा है। मतलब उसमें ये नहीं है कि किसी चीज़ को छिपाने की कोशिश की, जो यथार्थ में हो रहा है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी होता ये है कि कविता के माध्यम से पहले सच को छुपाने की कोशिश की जाती थी। आपने ज़्यादातर सीरियलों में अभी भी देखा होगा, अंत में सारा कुछ सुखद हो जाता है, ऐसा दिखा देते हैं। लेकिन बहुत सारे लेखक ऐसे भी उभरे हैं, बहुत सारे कि जहाँ पर वो एक ऐसी स्थिति में ला कर के छोड़ते हैं कि मतलब कोई अंत वो नहीं दिखाते हैं, या तो अंत छोड़ ही देते हैं, दिखाते ही नहीं है कि क्या हुआ, या फिर वो व्यक्ति सोचने को बाध्य होता है कि अंत में क्या होना चाहिए, क्या होगा, वो खुद उसके लिए छोड़ देते हैं उसको। क्योंकि हर चीज़ का पॉजिटिव ही नहीं होता है, नेगेटिव भी कई बार होता है। व्यक्ति सही है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती। तो उस चीज़ को यहाँ पर लोगों ने खुल करके उस चीज़ को अभिव्यक्ति देने की कोशिश की। अज्ञेय और मुक्तिबोध का मार्ग इस कविता ने छोड़ा नहीं है, उसे मोड़कर फिर से नई राहों की तलाश की है। इस सृजन में एक विद्रोही मानव मूर्ति उभरती है जो नक्सलवाद की ओर जाती है, जिसमें गोरिल्ला युद्ध की छापेमार मनस्थितियों का विस्फोट है। इसमें सशस्त्र राजनीति और सशस्त्र क्रांति का अरमान प्रबल है। इन कवियों के आदर्श जयप्रकाश नारायण, चे गुवेनारा, माओ, मार्क्स, लेनिन, कोहिन बेंद्रो हैं। नक्सलवादी आंदोलन
मार्क्सवादी दलों की प्रतिबद्ध कविताओं, जनवादी कविता की क्रांतिकारिता का इस सृजन में तूफान आया मिलता है। ये कविता पुराने सामंतवादी साम्राज्यवादी ढांचे को ढाने की आवाज़ उठाती है। यानी ये पुरानी जो जो सामंतवादी परंपरा चल रही थी या साम्राज्यवादी, इन सब को ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, उनको हटाने की मांग करती है। लोकतंत्र के अधिनायकवादी मुखौटे की खुलकर निंदा करती है। ये कभी जानता है कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता का अर्थ अवसरवादी स्वार्थपरता बन गया है। तो समकालीनता क्या है, तात्कालिकता और परंपरा क्या है, और किस तरीके से उस समय इसको लिया गया है, ये आज मैंने अभिव्यक्ति दी। तो इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब